नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किया गया लहसुन के बीज का वितरण, कहां बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम और कहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का फूका पुतला। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के उर्वशी टॉकीज के पास दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित ने बताया है कि बदमाशों ने गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया और 15,000 की नकदी के साथ अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या बिल्ला गुप्ता। अच्छा, क्या मामला हुआ है? चोरी हुआ है, क्लास टोड़ा है, 14-15,000 रुपये, घी मसाला गुटखा वगैरह सब कुछ रखा था। अच्छा, आपको कब पता लगा चोरी हुई? सुबह 8:15 बजे दुकान खोलने आए। 8:30 बजे। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस वगैरह आई यहाँ? सूचना दी, आ गए लोग एक घबा घंटे बाद। लगभग कितने रुपए की चोरी हो चुकी है? 15-16,000 रुपये थे, 14-15,000 रुपये थे नगद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में सलमान खुर्शीद का पुतला फूका है। वहीं सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि सलमान खुर्शीद द्वारा ISI और बोका हराम से हिंदुओं की तुलना की गई थी, जिसके बाद ये रोष हिंदू जागरण मंच में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को सौंपा है। सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या को बैन करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है। पूरा मामला मुख्यालय के अकील तिराहे का बताया जा रहा है। क्या मांगे आप लोगों की? सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी है और उनको ISI से तुलना करी है, इसका हिंदू जागरण मंच विरोध करता है और सरकार से ये चाहता है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम किया? आज हम लोगों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका और DM साहब को ज्ञापन दिया है इसके संबंध में कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड के पंचायत भवन के परिसर में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर कई तरह के कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाकर आम ग्रामीणों को लाभ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के उप विकास आयुक्त सुरेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया। इस शिविर में मनरेगा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, ई-श्रम कार्ड, खाद्य आपूर्ति विभाग, KCC लोन, कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं इस शिविर में 32 ग्रामीणों को कोविड-19 का टीका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया व कई लाभार्थियों के बीच वृद्धा पेंशन स्वीकृति पत्र, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र, छूटे हुए राशन कार्ड धारियों का आवेदन प्राप्त किया गया। इस मौके पर बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी राजश्री ललिता बाखला, अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम, चिकित्सक सुरेश राम, मुखिया सुशील देवी, पंचायत सचिव रीना कुमारी, पूर्व मुखिया अरविंद भगत, महेश मोची, गोपाल नाथ सिंह, अरविंद कुमार, आशीष केसरी, आलोक कुमार, सुमित कुमार, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, ऐश्वरी राम, वीरेंद्र प्रसाद, गजेंद्र चौबे, शंकर राम, मोहम्मद मफीजुल सहित कई लोग मौजूद रहे। किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। यह जो कार्यक्रम है यह 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है 29 दिसंबर को हमारे हेमंत सोरेन सरकार का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसमें सरकार की कितनी उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो विकास की योजनाएं चलाई हैं, क्या वो जन जन तक पहुंच पाया है? क्या आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, आप लोगों ने शिकायत किया है, योजनाओं की मांग की है, क्या वो पूर्ण हो पाई है? इसको विशेष ध्यान रखते हुए यह कार्यक्रम पूरे प्रखंड में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप लोग जितना भी आवेदन देंगे उसे या तो स्वीकृत किया जाएगा। यदि स्वीकृत होने वाले आवेदन है तो वे तुरंत ऑनलाइन हम लोग एंट्री कर देंगे शाम तक। इसलिए यहाँ से जाने के
के बाद आप लोग दूसरे पंचायत वालों को भी इसका संदेश। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज अपने पैतृक गांव कैमूर जिले के मोहानिया अंतर्गत अतरौली गांव में पहुंचे, जहां मनोज तिवारी अपने भतीजे राजेश तिवारी के पुत्र के 27वें में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रशासन और गांव के आए हुए लोगों ने भोजन ग्रहण किया। वहीं मनोज तिवारी ने लोगों से बातचीत भी की। कैमूर से प्रद्युमन पाठक के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत सलेमपुर विधानसभा 341 के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा चौपाल लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। भागीरथी प्रसाद ने कहा कि ये सरकार लोगों के साथ सिर्फ छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के हर लोग महंगाई से त्रस्त हैं। जिंदगी यापन करने की सारी सामग्री सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर हो गई है और जीवन यापन करना लोगों के लिए दिक्कतों भरा हो गया और इस सरकार को 1 मिनट में सत्ता से हटा देना चाहिए। भाजपा सरकार हटाना चाहिए और जन कल्याणकारी सरकार लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है। उनको जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वो लोग बस सत्ता लोभी लोग हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जी, भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ, जी, क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? हमारा ये कहना है कि जो वर्तमान सरकार है वो भाजपा की सरकार है और समाज का हर तबका महंगाई से त्रस्त है। जीवनोपयोगी सारी सामग्रियां सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर हो गई हैं। जीवन यापन करना मुहाल हो गया है। इसलिए इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा की सरकार हटनी चाहिए और नई जन कल्याणकारी सरकार आनी चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। भागीरथी प्रसाद। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। जलेसर तहसील के थाना क्षेत्र सकरौली अंतर्गत गांव इसौली में जरानी मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बाल लोग बच गए। वहीं ट्रैक्टर पर 4 लोग सवार थे। ट्रैक्टर सवार लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सड़क पर पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली के पास एकत्रित ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक बहुत ही तेज गति से लहराते हुए ट्रैक्टर चला रहा था। ऐसे गैर जिम्मेदार चालक पर आम जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अनेकों ऐसे ड्राइवरों को सबक मिलेगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। शहर क्षेत्र के अंतर्गत सरायमीर में जीटी रोड पर बाइक सवार लुटेरों ने साइकिल से जा रहे युवक से हजारों रुपए लूट लिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लुटेरों ने नोटों से भरा थैला लेकर वहां से निकल लिए। पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बलई निवासी श्याम बिहारी सिंह पुत्र ख्याली सिंह ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि बुधवार की दोपहर वह सरायमीर स्थित भारतीय स्टेट बैंक गया था, जहां से उसने चेक द्वारा 80,000 रुपए निकाले और नोटों से भली भांति थैले में नोट रखकर वहां से निकल गया। जिसके बाद श्याम बिहारी नोटों से भरा थैला लेकर साइकिल से अपने घर जा रहा था। इस दौरान सरायमीर जीटी रोड स्थित अंधी मोड़ के निकट बजरिया में एक दुकान से वो कुछ सामान खरीदने लगा। इसी बीच पहले से घात लगाए बाइक सवार लुटेरों ने श्याम बिहारी से नोटों का भरा थैला छीन लिया और वहां से चंपत हो गए। श्याम बिहारी कोतवाली आए, पूरा मामला क्या है? हमारे आज स्टेट बैंक से मैंने 80,000 रुपये निकाले और घर जा रहा था, साइकिल में थैले में डाल लिए थे। अन्ना मोड़ बजरिया का पास पहुँचे, पीछे से बाइक आए, भाई अपाचे मोटरसाइकिल है काले में। जो लोग आए मैंने साइकिल से गुड़ खरीदने लगे, उसने मेरे साइकिल में थैला उतार लिया और भाग गया। जब उतारा था क्या धक्का मारा था या कुछ? धक्का नहीं मारा था, मैं बहुत सफाई से उतार दिया। 1 मिनट देख नहीं पाया।
निकले थे क्या। अपाचे पे कई लोग थे? 2 लोग थे। मारने वाला जो चला रहा था हेलमेट लगाया था, पीछे वाला उतरा हुआ थैला उतार कर तो वहाँ पे किसी ने पहचान पाया था? पहचान अभी आए कोतवाली आए यहाँ पे शिकायत थी, क्या आश्वासन दिया गया? सबको एप्लीकेशन दी है, 112 नंबर की डायल किया था, तो उन्होंने कहा थाने कोतवाली जाइए, अपनी एप्लीकेशन दिए भाई यार दर्ज करवाइए। आप एप्लीकेशन ले ली गई, अब रिसीव भी नहीं किया गया। कहाँ रहने वाले हो? भलाई क्या नाम है? श्याम यारी सिंह। पैसा काहे लिए निकाला था? मकान बनवा रहे थे, सरिया और सीमेंट को पैसा। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। नाम बिल्लो बिहार की रहने वाली भागलपुर शहर से एक महिला जिसको देखने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं, जिसके कारनामे अजीब हैं। आज लुधियाना में 8 साल से लोगों को अपने कारनामे दिखा रही थी। कभी अपने पैरों पर भारी गाड़ियां चढ़वाती है तो कभी सीने पर पत्थर तुड़वाती है, कभी सीने पर मोटरसाइकिल चढ़वाती है, कभी 2 मोटरसाइकिल अपने दोनों हाथों से खींचकर रोक देती है। कोरोना से इनका सारे काम बंद हो गए। कमाने वाला कोई नहीं है, बीमार है, दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि कोई भला व्यक्ति जो इसके इलाज में इसकी मदद कर दे। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। खासरौद में भूमाफियाओं ने राजनीति संरक्षण में मिली भगत कर शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 486 की खरीद फरोख्त कर नगरपालिका से अनुमति प्राप्त कर अवैध निर्माण कर डाला। शिकायत और जांच को लगभग 4 साल बीत गए, लेकिन स्थानीय राजस्व विभाग अपनी ही भूमि पर हुए अवैध कब्जे, अवैध निर्माण से बेखबर रहा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के दिशा निर्देश के बाद भू अभिलेख नजुल के आदेश पर मंगलवार को फिर एक बार खासरौद स्थित नए बस स्टैंड की बेसकीमती गौचर शासकीय सर्वे नंबर 486 की भूमि के संपूर्ण भाग का सीमांकन जरी पद्धति से उज्जैन से आई भू अभिलेख शाखा की टीम के आरआई शेखर ने किया। कलेक्टर भू अभिलेख उज्जैन से आए दल ने शासकीय भूमि सर्वे नंबर 486 की सीमांकन किया। शासकीय भूमि सर्वे नंबर 486 पर रासुकदार भूमाफियाओं का बेहिसाब अतिक्रमण सामने आया। किया गया है। किसके आदेश पे आप यहाँ खासरौद में सीमांकन के लिए आए हैं? क्या है पूरा उज्जैन कलेक्टर भू अभिलेख उज्जैन के आदेश से जी 486 की संपूर्ण भूमि का सीमांकन किया गया है। क्या वर्तमान स्थिति सामने निकल के आई है सर? कुछ निजी भूमि इसमें मिली, कुछ बाकी सरकारी है, मैक्सिमम सरकारी है, जिसमें स्कूल आदि सब बना हुआ है, बस स्टैंड बना हुआ है। बाकी और भी कुछ मकान आगे दुकान वगैरह कुछ निकल के आए हैं। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने पे 486 शासकीय भूमि पर क्या अतिक्रमण आपको नजर आया है? प्रथम दृष्टया कुछ जमीन पे अतिक्रमण पाया गया है। क्या कहीं कुछ दुकानें, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार की व्यवस्था आपने देखी है? देखी है। अब वो विस्तृत रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसमें और स्थिति क्लियर। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।